नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण और मांझा प्रखंड कार्यालय का भी किए जांच। 28 तारीख को होगी उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता। सहायक आयुक्त ने थावे आरपीएफ पोस्ट का किया निरीक्षण। 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के संग हो गई फरार और 336 दिव्यांगों को दिया गया सहायक उपकरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने भीएम कॉलेज गोपालगंज में निरीक्षण कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों के लिए न्यायनिष्ठ परिस्थितियों को सुनिश्चित कराना था। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए परीक्षार्थियों और कर्मियों के साथ संपर्क कर उन्हें सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि हर हाल में कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा संपन्न कराया जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बलथरी चेक पोस्ट का भी औचक निरीक्षण गुरुवार की देर शाम को किया। चुनाव के दौरान शराब की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए दोनों पदाधिकारियों ने चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि हर हाल में बॉर्डर एरिया से आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। जिला उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के अंतर्गत आज जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार 28 फरवरी को सुबह 11 बजे से उर्दू में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो विषय निर्धारित किए गए हैं उसमें तालीम की अहमियत जो मैट्रिक समकक्ष वर्ग समूह का रखा गया है, तो वहीं उर्दू जुबान की अहमियत और उर्दू गजल की लोकप्रियता इत्यादि पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले और बेहतर करने वाले प्रतियोगियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 27 फरवरी को शाम 5 बजे तक निबंधन आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त जो छपरा से आए हुए थे मुकेश कुमार पवार ने गुरुवार की देर शाम आरपीएफ पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सर्वप्रथम अमृत बल गीत गाकर सैनिक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सुरक्षा सम्मेलन में सभी बल सदस्यों ने सामूहिक और व्यक्तिगत ग्रीवांस और ड्यूटी में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारियां दी। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जिसमें एचआरएम, रेल संपत्ति सुरक्षा, यात्री और यात्री सामानों की सुरक्षा तथा ट्रेन एस्कॉर्टिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का भी निर्देश दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रगान गाकर सुरक्षा सम्मेलन का समापन किया गया। थावे थाना क्षेत्र के गोपला मठ गांव से 3 बच्चे की एक मां अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। इसको लेकर गोपला मठ के मूनन रावत ने अपनी पत्नी सहित 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2003 में जादवपुर थाना के बाबू बिशुनपुर गांव के मुनीलाल रावत की पुत्री मनोरमा देवी से हुई थी। इनकी एक पुत्री और 2 पुत्र हैं। 8 फरवरी को सऊदी अरब विदेश से जब वो घर आए तो उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। पता चला कि पत्नी मनोरमा देवी को बैकुंठपुर थाना के हरपुर जान गांव के रमेश रावत से संपर्क था जो 5 फरवरी से घर से लापता हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी मनोरमा देवी को रमेश रावत बहला फुसला कर कहीं लेकर चला गया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सहायक उपकरण का वितरण किया गया। इसके लिए शिविर लगाकर हथुआ प्रखंड में 131 और उचका गांव प्रखंड में 105 और गोपालगंज जिले से कुल 236 निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण सांसद महोदय के हाथों जरूरतमंदों के बीच वितरित किया गया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले उपकरण
उपकरणों में वॉकिंग स्टिक, कृत्रिम दांत, BTE यानी कान की मशीन, कॉलर, सर्वाइकल, चेयर, स्टूल, कमबोर्ड सहित वैसाखी, नी ग्रेस, LS बेल्ट, सिलिकॉन फोम कूलन, चश्मा, स्पाइनल सपोर्ट, ट्रेडापॉड, ट्राईपॉड, वॉकर, फोल्डेबल, फोल्डिंग व्हीलचेयर और व्हीलचेयर कमबोर्ड इत्यादि शामिल हैं। राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत जिले में कुल 2009 वरिष्ठ जनों को चिन्हित किया गया था और इन पूर्व चिन्हित लाभार्थियों को लगभग 1,15,00,000 रुपए के 9,508 सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग तिथियों को प्रखंडवार वितरण के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसकी तिथि भी जारी कर दी गई है। इस दौरान भोरे और विजयपुर में 17 फरवरी को, कटिया और पंचदेवरी में 19 फरवरी को, कुचायकोट और फुलवरिया में 20 फरवरी, बैकुंठपुर और सिधवलिया में 21 फरवरी, बरौली और माझा में 22 फरवरी को कैंप लगाकर दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों के बीच यह सहायक उपकरण वितरित किया जाएगा। वहीं 9 मार्च को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज भी बैठक की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राकेश मालवीय और सचिव की अध्यक्षता में तमाम न्यायिक पदाधिकारी गणों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस लोक अदालत में निष्पादित करवाने के लिए विचार विमर्श किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने फैलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिले के 4,46,993 लाभुकों को फैलेरिया रोधी दवाओं का सेवन अब तक सुरक्षित तरीके से करा लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं हो सकी। सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और फैलेरिया की यह दवा सभी लोगों ने खाया है। दरअसल कई जगहों से बच्चों के बीमार होने की खबरें आईं। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने काफी सक्रियता से काम किया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन बच्चों में फैलेरिया अथवा कीड़ी के वायरस एक्टिव हैं, तो ऐसे बच्चों को दवा खाने पर थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, उनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। वह 1-2 घंटों में अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को और बच्चों को भी फैलेरिया की दवा खिलाना आवश्यक है। इस मामले में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने बताया कि जिन क्षेत्रों में फैलेरिया रोधी दवाएं दी गईं और बच्चों या किसी को भी सरदर्द, उल्टी अथवा किसी तरह की शिकायत आई है, तो समझें कि उस क्षेत्र में फैलेरिया के परजीवी का संक्रमण उनके शरीर में शुरू हो चुका था। ऐसे में संक्रमण को मारने के लिए जब दवा काम करती है तो सरदर्द, चक्कर इत्यादि की शिकायतें होती हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई दवा नहीं खिलाई जा रही है। वहीं 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 1 टैबलेट फैलेरिया की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल की दी जा रही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल और 2 टैबलेट्स फैलेरिया यानी DEC की दी जा रही है और 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल और 3 टैबलेट्स DEC का सेवन कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने माझा प्रखंड कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं समय से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी को काम करने की जरूरत है और इसी के संदर्भ में उन्होंने एक-एक योजनाओं की जाँच पड़ताल की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बरौली पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया, जिसके बाद गाड़ी के वाहन स्वामी की पता लगाकर पुलिस ने न्यायालय के निर्देश के बाद वाहन स्वामी को उनकी गाड़ी सौंप दी है। बताया जा रहा है कि यह मोटरसाइकिल जब पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया तो यह उत्तर प्रदेश कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के नाम से यह मोटरसाइकिल निकली। महिला का नाम अजबू निशा है, जिसके बाद न्यायालय के निर्देश पर यह मोटरसाइकिल इन्हें सौंप दिया गया। इधर बैकुंठपुर के जादवपुर गांव में एक अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से 24 वर्षीय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका नाम राधे श्याम प्रसाद बताया जा रहा है। यह लाला छपरा गांव का निवासी है। इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
वहीं बैकुंठपुर के महुआ गांव के पास भी स्टेट हाईवे पर हुई एक सड़क हादसा में 35 वर्षीय महिला शीला देवी गंभीर रूप से घायल हैं। इनका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने मां बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल देवझरी देवी और निशा कुमारी का इलाज भी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके मामलों की तफ्तीश कर रही है। लोकसभा चुनाव में शराब तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण की उत्पाद विभाग की पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे हुए जिलों के उत्पाद यानी आबकारी विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पड़ौना में मीटिंग की और इस बैठक में शराब तस्करों पर रोक लगाने के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे से जानकारी आदान प्रदान करने के लिए भी आपस में बातचीत की गई। वहीं बॉर्डर एरिया में सक्रिय शराब तस्करों की सूची भी पुलिस के द्वारा आदान प्रदान की गई है ताकि छापेमारी करके शराब तस्करों पर कार्रवाई की जा सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण और मांझा प्रखंड कार्यालय का भी किए जांच। 28 तारीख को होगी उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता। सहायक आयुक्त ने थावे आरपीएफ पोस्ट का किया निरीक्षण। 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के संग हो गई फरार और 336 दिव्यांगों को दिया गया सहायक उपकरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।